हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चेस ट्रेनिंग। मैं निखिल जोशी लाइव चेस बुक एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम स्पेस एडवांटेज एंड अटैकिंग द वीक पॉन्स इसके ऊपर एक गेम देखेंगे। ये पोजीशन एगामेलियन एंड पेट्रोशियन ये प्लेयर्स के बीच ईयर 1945 में एक मैच में हुआ था। यहाँ पर फ्रेंड्स ब्लैक टू प्ले है। अगर आप बोर्ड को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि जो प्लेयर्स है उनके पास इक्वल पॉइंट्स है। दोनों की जो क्वींस है वो बोर्ड से एक्सचेंज हो चुकी है और यहाँ पे दोनों के पास 2 रुक और 3 माइनर पीसेस है। यहाँ पर ब्लैक ने स्टार्ट किया पॉन टू G5। तो देखिए ब्लैक का आइडिया क्या है कि ये बिशप को पीछे जाने के लिए फोर्स कर रहा है। दूसरा आइडिया ये है कि ये जो G4 का पॉन है उसे आगे आने का जगह नहीं दे रहा। सो बिशप G3 और यहाँ ब्लैक ने खेला पॉन टू H5। अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे वो G4 स्क्वायर के ऊपर 2 अटैक कर रहा है, एक पॉन का अटैक, एक बिशप का अटैक। तो यहाँ वाइट ने डिसीजन लिया कि मैं एक्सचेंज कर देता हूँ, तो उसने पॉन इंटू पॉन एक्सचेंज कर दिया। यहाँ ब्लैक ने खेला नाइट इंटू G3, पॉन इंटू G3। जैसे कि आप देख सकते हैं जो ब्लैक का नाइट था वो अटैकिंग पोजीशन में था, फिर भी उसने एक्सचेंज किया। तो जब उसने एक्सचेंज किया तो यहाँ पे ब्लैक ने क्या अचीव किया, तो ये जो E3 का पॉन है उसका एक सपोर्ट यहाँ से कैंसिल हो गया। रिमेंबर, जब आप पीसेस एक्सचेंज करते हैं तो कोई ना कोई स्क्वायर अनसपोर्टेड हो जाता है। यहाँ ब्लैक ने खेला रुक इंटू H5 टारगेटिंग द H3 पॉन। हाँ, ऑफकोर्स यहाँ पे वाइट के रुक और बिशप ऐसे 2 सपोर्ट ऑलरेडी है, तो पॉन फ्री में तो नहीं मरेगा। बिशप G2। यहाँ ब्लैक ने खेला बिशप टू E6। व्हाट इज द लॉजिक? लॉजिक इज आप बिशप से ये अनसपोर्टेड स्क्वायर को अटैक कर रहे हो। आपने अनसपोर्टेड स्क्वायर को अटैक किया तो व्हाइट ने खेला यहाँ पे बिशप टू F1 सपोर्टिंग हिज पॉन। यहाँ पे ब्लैक ने मूव खेला पॉन टू A4। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो पॉन है उसने B3 स्क्वायर को कंट्रोल किया है, और अगर इन केस व्हाइट ने B4 खेलने की कोशिश की तो यहाँ ब्लैक n% कैप्चर करेगा। इससे क्या होगा कि ये जो C4 का पॉन है और A3 का पॉन है ये दोनों हो जाएंगे आइसोलेटेड पॉन्स। तो जो आइसोलेटेड पॉन्स होते हैं, जो अनसपोर्टेड पॉन्स होते हैं, उनको अटैक करना इजी रहता है। सो इसीलिए अब वाइट ने यहाँ खेला रुक टू D2, मे बी विद द आइडिया कि रुक कैन शिफ्ट टू F5 एंड अटैक द F6 पॉन। ये ब्लैक का एक ही अनसपोर्टेड पॉन है। ब्लैक ने खेला बिशप टू C5 एक्टिवेटिंग हिज नेक्स्ट पीस। रुक F2 पॉन के ऊपर अटैक किया। यहाँ ब्लैक ने खेला है पॉन टू F5। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ब्लैक प्लेयर है वो धीरे धीरे स्पेस एडवांटेज लेते जा रहा है। व्हाट इज स्पेस एडवांटेज? आप चेस के बोर्ड के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वायर्स कंट्रोल करने की या उनको अटैक करने को ट्राई करते हो। इससे क्या होता है कि जो आपका अपोनेंट है उसके पीसेस को मूवमेंट का फ्रीडम नहीं मिल पाता। यहाँ व्हाइट ने खेला रुक टू G1, ब्लैक ने खेला रुक ऑन A8 टू H8। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सिचुएशन में H8 का जो रुक है वो ब्लैक का वर्स्ट पीस है। सो बाय पुटिंग द रुक ऑन H8 व्हाट ही इज डूइंग इज ही इज टारगेटिंग द पॉन ऑन H3। व्हाइट ने खेला किंग D2 पॉन F4। 2 आइडियाज है। आइडिया नंबर 1, ये बिशप से H3 पॉन को कैप्चर करना है। देयर आर 3 अटैक्स ऑन हिम। आइडिया नंबर 2, ये जो E3 का पॉन है आप देख सकते हैं कि बिशप के अटैक की वजह से वो पिन में है, तो जो पिन में है उसको और अटैक करो। यहाँ व्हाइट ने खेला पॉन G4। उन्होंने सोचा कि मैं रुक को अटैक कर देता हूं और ये बिशप का अटैक बंद कर देता हूं। एट दिस मोमेंट ब्लैक ने एक्सचेंज सैक्रिफाइस का यूज किया। एक्सचेंज सैक्रिफाइस क्या होता है? हम लोग अपना ज़्यादा वैल्यू वाला पीस छोटे वैल्यू वाले पीस के लिए दे देते हैं। तो यहाँ ब्लैक ने खेला रुक इंटू H3
बिशप इंटू h3 और रुक इंटू h3। तो जैसे आप देख सकते हैं ब्लैक ने अपने 5 पॉइंट व्हाइट का पॉन और बिशप यानी कि 4 पॉइंट्स के लिए दे दिया। तो अब इससे क्या होता है कि एक तो ये G4 वाला पॉन है वो अंडर अटैक रहेगा, वो आइसोलेटेड पॉन है, तो रुक को उसके पीछे खड़ा रहना है। दूसरी चीज, ये जो पॉन है E3 का जो ऑलरेडी पिन में है उसके ऊपर और एक अटैक आ गया। व्हाइट ने मूव ट्राई किया किंग D3, अब सिंपल कैप्चर किया ब्लैक ने यहाँ, बिशप इंटू E3, नाइट इंटू बिशप, रुक इंटू नाइट चेक, किंग D2, किंग को पीछे हटना पड़ा। अब देखिए यहां बिशप से C4 पॉन भी कैप्चर हो गया। एज वी कैन सी, अगर ये पोजीशन पे आप वीडियो को पॉज करेंगे और पॉइंट्स को काउंट करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि यहाँ पे जो ब्लैक है उसके पास एक पॉइंट एक्स्ट्रा है। लेकिन ब्लैक की सबसे बड़ी ताकत क्या है? सबसे बड़ी ताकत है उसके पास 6 पॉन्स है और व्हाइट के पास सिर्फ 3 पॉन्स है। तो यहाँ पे ब्लैक को क्वीन करने का चांसेस हो सकते हैं। व्हाइट ने यहाँ मूव खेला रुक E1। अभी देखिए अगर हम रुक D3 खेलते हैं तो किंग C2 आ जाएगा और फिर व्हाइट रुक का यहाँ अटैक रहेगा। तो ब्लैक ने डिसाइड किया कि फॉर वन एंड ऑल मैं एक रुक एक्सचेंज कर देता हूँ। रुक टेक्स रुक, किंग टेक्स रुक, और यहाँ आ जाता है पॉन E4। अब ब्लैक क्या करेगा? अपने जो पॉन्स है उनको ब्लैक कलर में रखेगा। उनको ब्लैक कलर में क्यों रखना है? क्योंकि ये जो बिशप है ये व्हाइट कलर के स्क्वायर्स को कंट्रोल कर रहा है, तो ये जो पॉन है वो ब्लैक कलर में जाएगा और ब्लैक कलर के स्क्वायर्स को कंट्रोल करेगा। व्हाइट वेंट रुक H2, ब्लैक वेंट पॉन E3। अब यहां व्हाइट ने गलती कर दी, रुक टू H5। ये पॉन्स तो एनी हाउ रुकने वाले थे ही नहीं, तो रुक टू H5, पॉन F3, रुक इंटू G5, पॉन F2 चेक। अब ये बिशप के सपोर्ट पे F1 स्क्वायर पे क्वीन जिंदा हो रही है। तो ये पॉइंट के ऊपर जो व्हाइट प्लेयर थे उन्होंने गेम रिजाइन कर दिया। तो चलो फ्रेंड्स, अब मैं आपको और एक एग्जांपल यहां पर एक्सप्लेन करता हूं। हमारे सामने ये सिचुएशन है। अगर आप वीडियो को पॉज करेंगे और पॉइंट्स को काउंट करेंगे तो आपको दिखेगा कि बोर्ड के ऊपर यहाँ पे इक्वल पॉइंट्स है। दूसरी चीज, दोनों प्लेयर्स की क्वीन एक्सचेंज हो चुकी है और यहाँ पे दोनों के पास एक रुक और 3 माइनर पीसेस है। अब मैं आपको यहाँ पे क्वालिटीज ऑफ माइनर पीसेस इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। यहाँ देखिए जो व्हाइट प्लेयर है, आप जैसे देख सकते हैं कि उसके सारे के सारे पॉन्स है जो वो व्हाइट कलर के ऊपर है, और जो ब्लैक के पॉन्स है वो सारे के सारे ब्लैक कलर के ऊपर है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये जो बिशप है, द बिशप ऑन F5, हम लोग ये कह सकते हैं कि ये डिफेंडिंग बिशप है, क्योंकि वो ब्लैक के किसी पॉन को अटैक नहीं कर सकता, जबकि हमारा जो डार्क कलर बिशप है वो ब्लैक के पॉन्स को, से एग्जांपल G5 पॉन, इसको टारगेट कर सकता है। तो यहां दूसरी चीज है कि जो ब्लैक का नाइट है वो अगर F4 के ऊपर आ गया तो वो एक तो H3 को अटैक करके बैठ जाएगा, ऊपर से हमारा ये जो बिशप है उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देगा। तो यहां व्हाइट ने डिसीजन लिया बिशप इंटू G6। जो ब्लैक प्लेयर है उनके लिए करेक्ट चॉइस मेरे ख्याल से बिशप इंटू बिशप है। क्यों? क्योंकि जब वो बिशप इंटू मारेंगे तो उनका ये स्क्वायर के ऊपर एक अटैक रहने का चांस है। लेकिन जो ब्लैक प्लेयर है उन्होंने खेला किंग इंटू G6, तो यहां व्हाइट ने खेला नाइट टू D3। व्हाट इज हिज आइडिया? हिज आइडिया इज, अब उन्होंने ये जो F लाइन है ना, F लाइन, उस लाइन को रुक के लिए ओपन करके लिया। से एग्जांपल अगर हम रुक F1 खेलेंगे तो हमारे पास ये ओपन फाइल का कंट्रोल आ जाएगा। तो ब्लैक ने खेला रुक B7। ब्लैक का आइडिया ये था कि अगर व्हाइट रुक F1 पे आए तो मैं रुक को B7 पे लाकर व्हाइट रुक को चैलेंज करूंगा। एनी हाउ ये जो ब्लैक रुक था B8 पे वैसे भी तो कुछ कर नहीं रहा था, सो ये ब्लैक के लिए एक अच्छा आइडिया हो सकता है कि वो F7 पे आके ओपन फाइल को अटैक करने की कोशिश करे।
व्हाइट वेंट रुक B2। अब मेरे ख्याल से ये जो मूव है ये थोड़ा सा वेटिंग मूव टाइप ऑफ है। वेटिंग मूव मतलब हम लोग ये वेट कर रहे होते हैं कि हमारा अपोनेंट क्या खेल रहा है, उसके लिए हम लोग एक टाइम पास मूव खेल सकते हैं। सो यहां ब्लैक ने खेला है रुक टू F7 टेकिंग द ओपन फाइल, रुक टू F2। अब दोनों रुक आ गए ओपन फाइल पे। ओपन फाइल छोड़ के उनको जाने के लिए वैसे रास्ता भी नहीं है, तो ब्लैक ने डिसाइड किया कि एक्सचेंज करते हैं, रुक टेक्स F2 और यहां आ गया बिशप टेक्स F2। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो बिशप टेक्स F2 मूव आया उससे क्या हुआ कि ये बिशप अब E1 के ऊपर आके ये बिशप को चैलेंज करेगा। जैसे आप देख सकते हैं कि सेंटर के जो पॉन्स है और किंग साइड के जो पॉन्स है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुके हैं। तो अगर व्हाइट किसी तरह से ये जो A4 का पॉन है उसे आगे ले सका तो मे बी आफ्टर मूव लाइक A6, मे बी B6 और A6 उस पॉन को यहां से आगे जाने के लिए रास्ता हो सकता है। अगर हम लोग सिर्फ A और B फाइल को देखेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि व्हाइट के पास 2 पॉन है और ब्लैक के पास यहाँ एक ही है। तो उसके लिए हमें A4 पॉन के आगे का जो ब्लॉकेडर है उसे हटाना पड़ेगा। ब्लैक ने खेला किंग F6, व्हाइट ने खेला बिशप E1 अटैकिंग द बिशप। ब्लैक वेंट बिशप D8। यहां व्हाइट ने खेला नाइट टू B2। दिखने में थोड़ा सा अजीब मूव दिखता है बट इसके पीछे आइडिया है। आइडिया इज अगर किंग D3 पे आ गया जो कि C4 स्क्वायर को वेकेट करेगा तो नाइट C4 जंप करेगा। एक बार नाइट C4 पे बैठ गया तो वो D6 को अटैक करेगा। दूसरी चीज वो B6 एंड A5 दोनों स्क्वायर को सपोर्ट करेगा या उन्हें कंट्रोल करेगा। ब्लैक ने खेला किंग E7, किंग D3। देखिए स्क्वायर वेकेशन आइडिया, किंग D7। व्हाइट ने खेला नाइट टू C4। देखिए हमने अपने नाइट को अटैकिंग पोजीशन के ऊपर पहले शिफ्ट कर दिया। अब इससे क्या होता है, हमारा जो नाइट है वो D6 पॉन को अटैक करके रखेगा और ये जो D6 का पॉन है उसे डिफेंड करने में ब्लैक का एक पीस एंगेज रहेगा। ब्लैक वेंट बिशप F6, बिशप D2, इंप्रूवमेंट ऑफ पीसेस। देखिए हमारा बिशप अब G5 पॉन को भी अटैक करके बैठा है। सो उसकी वजह से ये जो ब्लैक का बिशप है उसको और डिफेंडिंग पोजीशन मिल गई। बिशप D8, पॉन A5। देखिए हमें ये खेलने का मौका क्यों मिला, क्योंकि ब्लैक के बिशप ने यहां का अटैक छोड़ दिया तो हमें मौका मिला आगे बढ़ने का। बिशप E7, पॉन A6। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे व्हाइट की जो थ्रेट है वो है पॉन ब्रेक थ्रू लेने की। पॉन ब्रेक थ्रू क्या होता है, पॉन B6 खेलेगा, फिर जैसे ही ब्लैक मारेगा पॉन A7 और हमारी क्वीन जिंदा। तो ब्लैक ने खेला किंग टू C8। ये जो पॉन है इसके बिग स्क्वायर में आने की कोशिश की। सो कैलकुलेट कीजिए अब, और ऑफ कोर्स ये बिशप ने B5 को अटैक किया। सो अभी देखिए अगर B6 खेला पॉन टेक्स पॉन, पॉन A7, किंग B7 तो वो पॉन को ब्लॉक कर देगा। यहां पे आ गई व्हाइट की वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट मूव, व्हाट वी कैन कॉल बिशप टेक्स G5, द टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस गेम। कैन यू सी व्हाट हैपेंस। अब ये जो बिशप था वो G5 और D6 ये दोनों स्क्वायर्स के ऊपर ओवरलोडेड था। सो लेट अस एज्यूम कि उसने खेला बिशप इनटू G5। आइडिया क्या है, आइडिया ये है कि हमें नाइट इनटू D6 ये कैप्चर विथ फोर्क मिलेगा, बराबर। विथ फोर्क मिला तो हमें E8 C8 के ऊपर फोर्क मिल गया। अब ब्लैक खेलेगा समथिंग लाइक किंग D7 या किंग D8 टू डिफेंड हिज बिशप। नाइट टेक्स E8, किंग टेक्स E8। अब हमने अचीव क्या किया, तो ये जो ब्लैक का किंग यहां पे C8 पे था जो कि इस पॉन के बिग स्क्वायर में था, उसे वहां से बाहर कर दिया। तो अब यहां आ जाता है B6। जैसे ही वो खेलते हैं A टेक्स B6, यू हैव A7 और ये पॉन क्वीन जिंदा हो रहा है। दैट वॉज व्हाइट्स ब्रिलियंट आइडिया बिहाइंड बिशप सैक्रिफाइस। तो इन द गेम ब्लैक वेंट बिशप टू F8। उन्होंने यहां पे मतलब कैप्चर नहीं किया,
तो अब व्हाइट ने कंटिन्यू किया पॉन B6, किंग B8, बिशप इंटू H4 और एक पॉन यहां का ग्रैब कर लिया। देखिए ये पॉन ग्रैब से क्या हो गया कि अभी हमारे ये जो दो पॉन्स है इनके आगे कोई ब्लॉकेडर नहीं रहेगा। पॉन इंटू B6, नाइट इंटू B6, किंग A7। अब ये नाइट अंडर थ्रेट है, ये पॉन अंडर थ्रेट है। यहां पे व्हाइट ने और एक ब्रिलियंट मूव खेली, बिशप टू E7, जिसे हम लोग कह सकते हैं द डिकॉय टैक्टिक। सी व्हाट इज हिज आइडिया? आइडिया इज, अगर इसने बिशप G7 खेला टू सेव हिज अटैक्ड बिशप, हम लोग खेल सकते हैं नाइट टू C4। आइडिया इज प्रिटी सिंपल, हम लोग D6 के ऊपर और एक अटैक कर रहे हैं और अगर ये कैप्चर किया तो बिशप इंटू D6। अब जैसे देख सकते हैं ब्लैक का C5 पॉन अंडर अटैक है, E5 पॉन के ऊपर दो अटैक्स है, तो ये जो सिचुएशन आएगी ये व्हाइट के लिए विनिंग सिचुएशन आ सकती है। सो दिस इज वाई इन द पोजिशन जब हमने बिशप E7 खेला तो ब्लैक ने खेला बिशप टेक्स बिशप। ना ऑफ कोर्स नाइट C8 फोर्क, किंग इंटू A6, नाइट इंटू E7, किंग B5, किंग C3। देखिए किंग C3 क्यों खेला? ब्लैक के किंग को किसी भी हालत में आगे आने नहीं देना है, अदरवाइज जो ब्लैक का किंग था उसकी मदद से ये जो पॉन है ये डेंजरस बन सकता था, तो पहले उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। एनी हाउ ये जो ब्लैक का बिशप है ये पैसिव बिशप है, G6 पे आकर इसे अटैक नहीं कर सकता। वाई? क्योंकि ये नाइट ने यहां कंट्रोल किया है। ब्लैक वेंट किंग B6, नाउ पॉन G5। हमारे नाइट ने देखिए ऑलरेडी G6 G8 दोनों स्क्वायर को सपोर्ट किया हुआ है। सो ही गोज किंग C7, पॉन G6, किंग D7, G7, बिशप F7। यहां अटैक किया, कोई बात नहीं, फिर भी क्वीन जिंदा कर लो। बिशप टेक्स क्वीन, नाइट टेक्स बिशप और हम लोग क्लियर नाइट अप है। तो लास्ट में हमारे नाइट और किंग का यूज करके हमें ये मैच विन करना होगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया और आपने इससे बहुत कुछ सीखा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।